नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अझायाणं नमो लोहे सवसावूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुडो मृणिमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा क्रमांक 109 से लेकर 112 तक का विषय अपना शुरू किया है अपन ने। गाथाओं की उत्थानिका में प्रश्न किया था कि यदि जीव इन पुद्गल कर्मों का करने वाला नहीं है तो कौन इन पुद्गल कर्मों को करता है। इसकी शंका के निवारण करने के लिए आचार्य ने 4 गाथाओं में कीर्तन किया है। कीर्तन किया है मतलब बारंबार उस विषय को समझाया है कि वास्तव में इन कर्मों का करने वाला कौन है। तो उसके उत्तर में जो एक सामान्य बात निकलकर सामने आई थी, और गाथा की शुरुआत भी ऐसे ही हुई है, सामन्ना है ना। सामन्ना शब्द से गाथा शुरू होती है और सामन्ना का अर्थ ही होता है सामान्यता। जयसेनाचार्य ने प्रश्न उठाया कि सामान्य का मतलब क्या होता है ना। ये आपने सामान्य लिखा हुआ है, इसका हम सामान्य का क्या आशय समझें। तो जयसेनाचार्य स्वयं उत्तर देते हैं कि सामान्य मतलब होता है जहां पर कोई विवक्षा ना लगाई जाए और बस एक सामान्य कथन जहां पर किया जाए वो कहलाता है सामान्य, है ना। तो ऐसे सामान्य से देखा जाए तो सामान्या पच्चया, सामान्यता पच्चया यानी प्रत्यय, खलु यानी वास्तव में, चौरो भणंति बंध कत्तारो, 4 प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो ही बंध के कर्ता कहे गए हैं। स्क्रीन पे भी निकाल देता हूं ताकि वहां से आपको गाथा देखने मिलती रहे। और वो कौन कौन से 4 प्रत्यय हैं? मिच्छत्तम, अविरमणम, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग या बोधब्बा। बोधब्बा यानी होता है जानना, ऐसा जानना। तेसिम पुणो विया इमो भणिदो भेदो दू तेरस वियप्पो। अब तेसिम पुणो यानी उनमें भी, इमो भणिदो इनमें भी, अब तुम और भेद करो। तो जब हम भेद करेंगे तो इन 4 के ही 13 भेद बन जाते हैं। 13 वियप्पो यानी 13 प्रकार के, वियप्पो यानी होता विकल्प, भेद खड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? मिच्छा दिट्ठी आदि। आदि मतलब आदि में सबसे पहले रखो मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व गुण स्थान को जाओ और उसके ऊपर फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचो? सयोग यानी कहां तक पहुंचना है? सयोग केवली तक, है ना। अयोग केवली को नहीं लेना। अभी अयोग केवली को क्यों नहीं लेना वो अपन भी बात करेंगे उस पर। सयोग चरम अंतम, चरम अंतम और चरम अंत। अंतिम स्थान कौन सा है जहां पर बंद होता है? 13वें में बंद होता है, 14वें में बंद नहीं होता, है ना। अब मैं इतना बोल रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए 14वां क्यों नहीं लिया है। एदे अचेदना खलु, और ये सब क्या हैं? ये 13 के 13 गुणस्थान क्या हैं? अचेतन है ना। और ये तो अचेतन है। क्यों अचेतन है? क्योंकि इनकी रचना अचेतन से हुई है। कैसे हुई इनकी रचना?
मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कसाय और योग से। प्रमाद यहाँ पर नहीं लिया, कसाय में ही प्रमाद को गर्भित कर लिया है। एक परिभाषा आती है कि सकसायत्वात् प्रमादः, बस इतनी छोटी सी परिभाषा है, धवलई में है। जो सकसाय परिणाम है वो ही प्रमाद है। और एक और परिभाषा ऐसी आती है, कसाय से भारित, कसाय से भारित यानी कसाय के भार से भारित हुए जीव को, जीव के परिणाम विशेष को क्या कहते हैं? प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद कई अर्थों में प्रयोग होता है। आलस्य के अर्थ में तो हम प्रयोग करते ही हैं और कसाय के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आप 4 लोग यहाँ पर बैठे हो, अब 5वें को जगह देना है तो क्या करोगे? कहेंगे 2 थोड़ा इधर खिसक जाएंगे, 2 इधर खिसक जाएंगे और बीच में 5वें को जगह देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। अब तो 4 प्रत्यय थे, अब प्रमाद को जगह देना था तो क्या किया? थोड़ा सा अविरति ने जगह बनाई और थोड़ी सी कसायों ने जगह बनाई और बीच में प्रमाद को बैठा दिया। अब कैसे बैठाया? अब प्रमाद के 15 भेद देखो। तो प्रमाद के पहले 5 होते हैं इंद्रिय विषय। मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ बोलता चल रहा हूँ क्योंकि आगे विषय थोड़ा सा जटिल होगा और आप संधि बैठाते चलना तो बात समझ में आएगी। 5 क्या होते हैं? इंद्रिय विषय। तो अब इंद्रिय विषय किस में जाएंगे? कसाय में जाएंगे कि अविरति में जाएंगे? अविरति में जाएंगे ना। आपकी जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, क्योंकि अविरति जो 6 प्रकार का असंयम होता है उसमें ये चीजें आती हैं, प्राणी असंयम और इंद्रिय संयम, है ना। और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम में क्या होता है? 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग। वो किस में चला गया? है ना। संयम मतलब अविरति का विरोध हुआ ना वहां पर। तो इसलिए अब हमने प्रमाद के लिए जगह बना रहे हैं। प्रमाद कहाँ बैठा है? अविरति और कसायों के बीच में आके बैठा ना। तो प्रमाद के इन 5 भेदों को कहाँ पे डाल दो? अविरति में। फिर प्रमाद के अगले 4 भेद कौन से होते हैं? 4 विकथा। विकथाओं को भी डालो अविरति के अंदर, क्योंकि वो सत्य वचन से जुड़ी हुई चीज है ना। वाणी से जुड़ी हुई चीज है विकथा, वचनों से जुड़ी हुई चीज है। तो वो भी किस में गई? अविरति में। फिर 4 कसाय, ये भी प्रमाद के भेद है। ये किस में गई? कसायों में गई। आप कसाय थोड़ी अविरति में जाएंगी, कसाय तो कसाय में गई, है ना। फिर कौन सी 2 चीजें और बची? एक होता है स्नेह, है ना, और एक होती है निद्रा। तो निद्रा किस में जाएगी? निद्रा जाएगी अविरति में, ठीक है। और स्नेह जाएगा, स्नेह रागात्मक परिणाम है ना, तो वो किस में जाएगा? कषाय में जाएगा। तो इस तरह से दोनों ने थोड़ी थोड़ी जगह बनाई, अविरति ने और कसाय ने, और बीच में प्रमाद को बैठा दिया। लेकिन यदि हम प्रमाद को ऐसे गर्भित करना चाहें तो वो या तो अविरति में आ जाता है या कसाय में आ जाता है। कसाय अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, कषाय का पेट इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर मिथ्यात्व को ही जब समेट लेता है ना। जब कल अपनी बात निकली थी ना, जब ये चर्चा चलती थी कि मिथ्यात्व अकिंचित कर है, मिथ्यात्व अकिंचित कर, मालूम ये क्यों चली ये चर्चा? क्योंकि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के उदय के बाद मतलब इस मार्ग में जो उन्होंने तत्व का उद्घाटन किया, तो मुमुक्षुओं का, आत्मार्थियों का सबसे ज्यादा जोर किस पर रहा? सम्यक दर्शन पर रहा, मतलब मिथ्यात्व के निषेध पर रहा। तो अब सब लोगों के लिए एक ही चीज सबसे मुख्य थी, सम्यक तो जाना चाहिए। जिसके जीवन में सम्यक तो नहीं है वही व्यक्ति वास्तव में पूजनीय है। तो गुरुदेव के अनुयायियों ने भी और स्वयं गुरुदेव ने भी सारे जीवन भर यदि किसी का शंखनाद किया है तो एकमात्र सम्यक दर्शन का कैसे उपार्जन हो, इसी पर बात की। मिथ्यात्व पर चोट करी और सम्यक के उदय पर सारा का सारा अपना बल दिया। तो अब इस पूरी धारा के विरुद्ध यदि कोई नया बिगुल फूकना हो जिससे ये पूरी की पूरी धारा ही दूषित हो जाए या अप्रमाणिक सिद्ध हो जाए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? कि जिस मिथ्यात्व के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ रखी है ना, उस मिथ्यात्व को कह दो वो कुछ है ही नहीं है, उसे ये कह दिया जाए ना, तो सबसे अच्छा तरीका होगा। तो 90 के दशक के अंत में समझ लो, है ना, और बल्कि 80 के दशक से ये बात चल रही थी कि मिथ्यात्व कुछ है ही नहीं, अकिंचित कर है वो। और फिर इसके लिए कौन सी गाथा प्रयोग की जाती थी कि देखो 4 प्रकार का बंध होता है। तो फिर गाथा ली, क्या कहते हैं,
जोगा पयटी पदेशा, है ना, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। थिदि अनुभागा कसाय कसाय जा होंदी, और स्थिति और अनुभाग कसाय से होता है। तो लो, मिथ्यात्व का नाम तो कहीं है ही नहीं है। यदि सारी समस्या है तो कौन सी चीज है? योग है, और कषाय मिथ्यात्व नहीं है ना। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि भाई कसाय मतलब कसायांत परिणाम, कसाय जिसके अंत में है, मतलब कसाय के पूर्व में भी कुछ होगा, कसाय तो अंत में है। तो ये चार, हाँ, मिथ्यात्व कसाय में ही आएगा। अब देखो वहां स्थिति और चार प्रकार के बंध होते हैं। षटखंडागम मतलब इन्हीं चार प्रकार की बंधों की विवेचना करने वाला ग्रंथ है ना। और इसी बंध के विभिन्न प्रकार के रूपकों को प्रस्तुत किया है। तो उसमें चार प्रकार के बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश कैसे होते हैं? योग से होते हैं। हमारी समस्या क्या है? बंध है। तो बंध की समस्या का कारण क्या है? योग और कसाय। मिथ्यात्व तो कोई कारण नहीं है ना, तो मिथ्यात्व को दूर करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो वो लोग पूरी की पूरी मिशन की हवा निकालने की ये एक तरह से कोशिश थी, है ना। लेकिन भाई पूरी परंपरा से मिलान करो कि कसाय मतलब क्या होता है। आप विचार तो करो एक बार कि मिथ्यात्व के अभाव किए बगैर तुम किसी एक चार चतुष्क है ना, अनंतानुबंधी आदि चतुष्क, इसमें से एक कषाय को भी अभाव कर पाने में समर्थ हो तो करके बताओ, मिथ्यात्व के गए बगैर। और मिथ्यात्व अपने आप में एक ऐसी कषाय है, यानी वो विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, भ्रम, यदि वो निकल जावे तो अपने साथ साथ में लेके जाता है चार को। और चार छोटे मोटे को लेकर नहीं जाता, भारी भरकम चार अनंतानुबंधी नाम ही है उनका, अनंत संसार का अनुबंधन कराने वाली, उनको अपने साथ लेके जाता है। तो इस तरह से कषाय शब्द में कौन गर्भित है? मिथ्यात्व भी गर्भित है, अविरति भी गर्भित है, और प्रमाद भी गर्भित कर लिया जाए तो क्या बड़ी बात है। प्रमाद तो गर्भित है ही, लेकिन यहाँ पर वो प्रमाद को अलग से इसलिए नहीं लिया क्योंकि पूर्ववर्ती जो परंपराएं थी, या जो चार प्रत्यय के कथन की परंपरा थी, उसमें प्रमाद को कषाय में ही समाहार कर लिया जाता था। कल अपन ने चर्चा की थी समाहार और विस्तार की। अब देखो यहाँ एक पूरा प्रकरण चल रहा है, जो मूल प्रकरण ये है कि हमको जीव को बाइज्जत बरी करना है। हमें क्या करना है? अब जीव को बाइज्जत बरी करने के लिए, यानी निरपराधी साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोक में भी यदि किसी अपराधी जिसके ऊपर आरोप तय किए जा रहे हों और वो आरोपी अपराधी नहीं है, ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो एक्चुअल अपराधी है वो लेके आ जाओ। ये कर दोगे तो काम हो जाएगा कि नहीं? तो आपने वास्तविक अपराधी कि भाई इसने तो मर्डर नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो वहां मौजूद ही नहीं था, ये जरूर मौजूद था, इसने किया है और ये मान भी रहा है कि हाँ हम ही हैं करने वाले। तो जब आपने वो लेके आ गए तो फिर अदालत फैसला सुनाती है कि देखो एक केस तो खारिज होता है कि जो जिसके ऊपर तुम पहले अपराध का केस चला रहे थे वो तो हुआ बाइज्जत बरी, तो उसको तो करो बाहर। अब नए सिरे से इस पे केस चलाओ कि ये अपराधी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ये चार गाथाएं दो काम करेंगी। एक तो जो जीव को अपराधी साबित कर रहे थे उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। फिर यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया, गुण। अब गुण का मतलब गुण स्थान होता है। ये यदि अमृत चंद्राचार्य नहीं होते तो हम कभी अर्थ नहीं निकाल पाते। लोग बाग ऐसा कहते हैं कि अमृत चंद्राचार्य ने समय सार को कठिन बना दिया, लेकिन किसी में हिम्मत थी तो सम करके बता देते गुण का मतलब गुण स्थान होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, आप नीचे पढ़िए, एदे अजेदणा खलु पोगल कम्मुदया संभवा जम्मा ते जदि करेंति कम्मम नवि तेसिम वेद गो आदा। देखो फिर अगली गाथा में गुण सन्निदादु एदे, क्या लिखा है? गुण सन्निदा यहाँ होता है जिनकी संज्ञा गुण है। अब गुण किसकी संज्ञा है? ज्ञान भी तो गुण होता है, दर्शन भी तो गुण होता है, तो ज्ञान और दर्शन गुण से बंद होता है क्या? और यहां पर लिख रहे हैं गुण सन्निदादु एदे, जिसकी संज्ञा गुण है, कम्मम कुब्बंती पच्चया जम्मा, वो ही कर्म करते हैं जिनकी संज्ञा गुण है। अब मिथ्या तो गुण होता है क्या? तो फिर गुण किसकी संज्ञा है? इधर देखा जाए तो मिथ्यात्व को गुण कहना पड़ेगा, अविरति को गुण कहना पड़ेगा। तो गुण का मतलब है गुण स्थान। तो फिर गुण स्थान में स्थान क्यों नहीं लिखा? तो एक
छंद लिखने का एक विधान होता है, छंदानुरोध, कि जब भी कोई छंदानुरोध छंद पूरा करना है ना, और वहां पर कोई शब्द एक्स्ट्रा में जा रहा होता है तो उसको हटाने का अधिकार होता है। जैसे कि देखो इसका अपन अनुवाद पढ़ते हैं, ये नीचे देखा ना, गुण नाम के ये सभी प्रत्यय कर्म के कर्ता कहे, करता रहाना जीव ये गुण थान ही करता रहे। तो दादा से लोगों ने पूछा, आइए आपने गुणस्थान को गुणथान क्यों लिखा है, आपको इतना भी नहीं मालूम, द्रव्यानुयोग पढ़ाते पढ़ाते करणानुयोग की समझ नहीं है क्या आपके अंदर, है ना। तो कहते हैं भैया यही छंदानुरोध होता है। दादा कहते थे हमारी गिरेबान क्यों पकड़ रहे हो, हमने कम से कम गुण थान तो लिख दिया, तुम्हें पकड़ना है तो कुंद कुंद की पकड़ो, उन्होंने तो थान भी नहीं लिखा, उन्होंने तो अकेला गुण लिख कर छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों लिख दिया कि उनके पास आधा सा लिखने की जरूरत जगह नहीं थी, और कुंद कुंद के पास स्थान लिखने की जगह नहीं थी। तो अब हमें परंपरा से अर्थ करना है, क्योंकि 50 नंबर से 55 नंबर की गाथाओं में गुणस्थान और मारगणा, गुणस्थान, मगणास्थान, इनके अलग से जिक्र किए थे वहां पे, और इन सबको वहां पर अचेतन साबित कर दिया था। अब देखो यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर की गाथा है ना, ये बड़े धैर्य वाली है, ये क्या बताऊं मैंने इकोनॉमी भी पढ़ी है ना, पॉलिटी भी पढ़ी, और अर्थक्वेक कैसे होते हैं ये सब भी समझे। उन्हें समझने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इन्हें समझने में 3-3, 4-4 बार मेहनत लगती है। क्योंकि अवग्रह या और आवाय तक विषय का आना सरल है, धारणा तक जाना बहुत कठिन है, और किसी भी विषय को धारणा तक ले जाने के लिए वहां ठहरना पड़ता है। मतलब 10, 15, 20 मिनट ठहरे रहो वहां पे। यदि आपको लगेगा तुरंत एक लाइन आगे पढ़ के आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ, तो वो धारणा का विषय नहीं बनेगा। जो शतावधान के प्रयोग करते थे जो लोग, तो वो क्या करते थे, अपने श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, तो अब शतावधान के प्रयोग करने वाले लोगों के सामने जाओ। बाद में भी कई ऐसे श्वेतांबर मुनि हुए हैं जिन्होंने शतावधान के प्रयोग दिखाए। एक शायद कौन से मुनि थे, देवेंद्र मुनि थे या कोई थे, उनके प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हुए थे। हाँ, अभी भी करते थे। तो वो ऐसा करते थे, तुमने 100 शब्द सुनाए उनको, तो वो 100 के 100 शब्द उसी लाइन से सुना देंगे। 100 फोन नंबर सुनाओगे तो 100 फोन नंबर वैसी उसी लाइन से सुना देंगे। लेकिन अब तुम्हें 100 नंबर बोलने में, 100 फोन नंबर बोलने में जनरली लगेंगे 10 मिनट, लेकिन वो 1 घंटे में बुलवाएंगे तुमसे। जैसे तुमने 1 नंबर बोल दिया, फिर कहीं अब चुप हो जाओ, फिर 1.5-2 मिनट तक वहीं रुके रहेंगे वो, फिर कहीं हाँ अब अगला नंबर बोलो, फिर अगला नंबर बोलो। तो ऐसे करके क्या करते हैं वो उस जो तुम्हारे बोले हुए विषय को धारणा में लेके जाते हैं। फिर जब तुम्हारा हो जाता है 1-1.25 घंटे में, फिर पूरे के पूरे को फिर 10-15 मिनट लेके पूरा अपने अंदर में धारणा में रिवाइज कर लेते हैं, और फिर 5 मिनट के अंदर पूरे 100 नंबर बोल के बता देते हैं। तो ये धारणा तक ले जाना है। ऐसे जिनवाणी हम जब सुनते हैं कई बार, या और भी अन्यत्र भी, तो हम अवग्रह यहाँ तक तो लेकर आते हैं, लेकिन वो विषय धारणा तक जाना वो बहुत मुश्किल हो। एक बार धारणा में चला गया वो बहुत पक्का हो जाता है। जैसे जब बच्चों के साथ एजुकेशन पद्धति ऐसी होती है ना, मैंने भी वो पढ़ा था जब MA एजुकेशन कर रहा था, तो उस समय एक विधि बताई कि दोहराओ, जितना ज्यादा दोहराओगे बच्चों के दिमाग में वो चीज उतनी पक्की होती जाएगी। तो जैसे कोई बच्चे ने अगले दिन कोई चीज नहीं सुनाई, तो उसे खड़ा करके सजा देने का तरीका क्या है कि तूने जो याद नहीं किया ना, वो देख के तू 10 बार पढ़, खड़ा होके पढ़। तब वो 10 बार जब पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर भीतर जाएगी। फिर उसे फिर कहेंगे अभी यही का यही कल फिर सुनाना तू, तो घर जाके फिर उसे धारणा में लेके आएगा। तो ऐसे करके एवरेज बुद्धि का भी जो छात्र होता है वो बहुत मास्टर हो जाता है। तो रुकना पड़ता है, वहां पे ठहरना पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो पूरा विषय है, यहाँ पर भी बड़ा ठहराव मांग रहा है ये विषय। अब यहाँ पर जो तीसरी वाली लाइन है ना, एदे अचेदना खलु, अब यही की यही बात पहले बोल चुके हैं जीव जीव अधिकार में। यदि आपको थोड़ा सा याद आता हो, सबसे आखिर में देखो, निकालो 67 और 68वें नंबर की गाथा। 67-68 नंबर में यही कहा था ना, उसकी उत्थानिका देखते हैं पहले अपन। 67-68 नंबर में शेषम अन्यद व्यवहार मात्रम, बाकी सब व्यवहार मात्र है। तो अब देखो यहाँ पर कहते हैं पज्जत्ता जे सोमा वादरा या चेव देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता, है ना। और 68वें नंबर की गाथा में कहते हैं मोहन कम्मस सुदया, कि मोहन कर्म के उदय से तू वर्णिया जे इमे गुण ठाणा, गुण स्थान कैसे पैदा होते हैं। देखो ये लिखा है 68वें नंबर की गाथा में, क्या लिखा है,
मोहन कर्म के उदय से वर्ण्या, ये जितना भी गुण स्थानों का जन्म हुआ है ना, या इनका वर्णन किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है? आप मोह कर्म को दरकिनार कर दो और अब 14 गुण स्थान के बंटवारे करके बताओ, तो हिम्मत हो तो करके बता दो। तो बोलो किसने किसने खड़े किए पूरे गुण स्थान? मोहन कर्म। और ये मोहन कर्म स्वयं क्या है? ते कह हवंती जीवा। वो जीव कैसे हो सकता है जिसकी रचना मोह कर रहा है? वो गुण स्थान जीव कैसे हो सकता है जिसकी रचना कौन कर रहा है? मोह ने किया है। जे लिच्चम चेदना उत्तम उत्ता, कितनी अच्छी गाथा है बताओ। ये एक बार फिर से पढ़ने के बाद इसका विशेष रस आया है ना, कि हम जिसको 68 गाथाओं से, मतलब 68वीं गाथा के पहले हम क्या बोलते चले आ रहे हैं? वो तो चेतनामयी है, चेतनामयी है, चेतनामयी है, उपयोगमय है, उपयोगमय है, उपयोगमय है। हम बोल बोल के थक गए, या थक गए या उसे ये कलश की भाषा में बोलो, हम कीर्तन कर रहे हैं। कौन सी बात का कीर्तन कर रहे हैं? जो उमा स्वामी आचार्य ने एक लाइन में लिख दी। क्या लिखा है? उपयोग लक्षणा, है ना। क्या है जीव का लक्षण? उपयोग। क्या सूत्र है? उपयोगो लक्षणम। इतना सा सूत्र है ना, उपयोगो लक्षणम। तो हम ये उपयोगो लक्षणम वाली बात को रटते हुए चले आ रहे हैं, पहली गाथा से ही समझ लो आप, है ना। लगातार वहां से यही, हम एकत्व व्यक्त आत्मा, मतलब जिसमें उपयोग के अलावा कुछ नहीं हो, हमें तो वो आत्मा दिखाना है। और तुम उसमें उपयोग में मिलावट को देख रहे हो। अभी जैसे अभी हमने बात की ना, यहाँ पे देखो श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने शतावधान के प्रयोगों को भी छोड़कर परम पारणामिक भाव की शरण लेने के मार्ग पर आगे बढ़ गए। मतलब औदैहिक भाव को छोड़कर पारणामिक भाव की शरण लेने की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन श्रीमद जी के जो अनुयायी हैं वो आज भी वो शतावधान के प्रयोगों से अपना बड़प्पन सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। अब उन्होंने तो छोड़ दिया। जिस चीज को छोड़ा जाता है वो गलत जानकर, हे जानकर छोड़ा जाता है कि उपादेय जानकर छोड़ा जाता है। उनके लिए लंदन के सबसे बड़े हॉल में, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, वहां पर ये शतावधान के प्रयोग दिखाने का ऑफर था 28 साल की उम्र में। जब 27-28 जब उन्होंने बंबई में इसे दिखाया तो वहीं जो बहुत बड़े अंग्रेज अफसर थे उन्होंने कहा आप इसे लंदन में दिखाओ, और कहते हैं तुम्हारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हम ये शो करवाएंगे। उसमें अमेरिका में करवाएंगे, जापान में कराएंगे, जर्मनी में कराएंगे, जो बड़े बड़े देश हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें कहीं नहीं करना, अब तुम बंबई में नहीं करेंगे, तुम दूसरी जगह की बात तो छोड़ दो। तो जब ये तत्व की बात, जब अपने परम पारणामिक भाव की बात समझ में आती है तो सारे औदैहिक जन्य विभाव भावों को छोड़ देता है ये जीव। लेकिन हम महापुरुषों के औदैहिक भावों से बंध जाते हैं। सबके अपने अपने औदैहिक भाव होते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो क्यों छोड़ दिया वो मति ज्ञान को? क्यों छोड़ दिया वो श्रुत ज्ञान के विकल्प को? क्यों छोड़ दिया क्षय उपशम ज्ञान को? ये सब विकल्प है ना, मति, श्रुत, अवधि, मना, परय और केवल ज्ञान भी। केवल ज्ञान भी अवलंबन लेने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी औपाधिक भाव है। औपाधिक संज्ञा दी ना उसे। क्या है उपाधि? केवल ज्ञान की उपाधि क्या है? केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय, ये उसकी उपाधि है। समझ में आया? और ये आत्म स्वभाव का तिरस्कार है। यदि आत्म स्वभाव को उसके उपयोग सामान्य लक्षण से ना देखकर हम किसी उपाधि से देखते हैं तो इसका तिरस्कार है। और हम केवल ज्ञान को तो छोड़ो, हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विकल्पों में उलझ कर रह जाते हैं। थोड़ा सा हम शास्त्र ज्यादा जानने लग जाएं तो हमें कितना अपने अंदर अहम भाव ऐसा अपने अंदर लगने लगता है ना कि हम देखो कितने विशिष्ट हैं, 4 लोगों से मैं विशेष जान सकता हूँ, मैं विशेष बता सकता हूँ। कहते हैं कि हमारे सारे महापुरुष हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट औदैहिक भावों को, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद किया हो और जो तीर्थंकर बना हो वो व्यक्ति कौन होता है? तीर्थंकर मतलब कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। उसके जैसा कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं होता, अर्थनिष्ठ नहीं होता, समझ में आया? कामनिष्ठ नहीं होती। तो 5 ब्रह्मचारी रह गए हुंडा और सर्पणी के कारण, है ना। नहीं तो बाकायदा विवाह करता है और दिखाता है, मतलब विवाह, शादी, बच्चे सब होंगे, है ना। और उसके बाद उन सब से अपना मुख मोड़ के, क्योंकि एक नजीर प्रस्तुत करना है ना, नजीर प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो ऐसा थोड़ी कि आज के भैया शादी नहीं हो रही थी तो बैराग्य के मार्ग में निकल गए, कोई ऐसी बातें करने लगेंगे
तो ऐसा नहीं होता है। वो एक उदाहरण प्रस्तुत करता है हर क्षेत्र में, और उसके बाद फिर अपने संपूर्ण औदैहिक भावों से दृष्टि हटाकर परम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेकर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। और परम पारिणामिक का मतलब ही होता है क्या? परम पारिणामिक मतलब कि उपयोग मात्र। पंचम पारिणामिक भाव को बोलते हैं भावांतर, जो 4 भावों से अगोचर हो। अब देखो ये इतनी बात निकली है, तो ये जो 14वें नंबर के गुण स्थान को यहाँ पर नहीं लिया ना, उसकी चर्चा यहाँ अमृतचंद्र ने नहीं की, लेकिन नियम सार में की है पदम प्रमलधारी देव ने। कौन सी बात, कौन सा प्रश्न करा मैंने अभी? 14वें गुण स्थान को यहाँ पे नहीं लिया, 13 को लिया है। कौन से 13 लिए हैं? मिथ्यात्व से लेकर सहयोग केवली तक। तो गुण स्थान तो 14 होते हैं ना, और आप चौथी गाथा में, मतलब इन 4 गाथाओं के समूह में जो चौथी गाथा है, वहां पर क्या कह रहे हो कि गुण करता है। ये कहा ना, मतलब गुण स्थान करता है, तो गुण स्थान तो 14वां भी होता है, उसे क्यों नहीं लिया? देखो अभी बहुत सिंपल सी बात है। बंध है कर्म, और हमें उस कर्म का कर्ता ढूंढना है। बंध क्या है? कर्म है, और हमें ढूंढना कौन है? उसका कर्ता। अब 14वें गुण स्थान में बंध नाम का कर्म ही नहीं है, तो कर्ता क्यों तलाशना है? जब है ही नहीं ना, वो कर्म ही नहीं हो रहा, तो उसका कर्ता क्यों तलाशना है? अब देखो एक और चीज विशेष बताते हैं यहाँ कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है कारण कार्य और एक होता है कर्ता कर्म। कौन सी चीजें होती हैं? कारण। यहां पर ये जो समय सार की शैली कर्ता कर्म की है, और नियम सार की शैली कारण कार्य की है। नियम सार पर गुरुदेव के जो प्रवचन प्रकाशित हुए हैं ना, वो किस नाम से हुए हैं? कारण कार्य रहस्य, इस नाम से, या कारण कार्य नियम, ऐसे इस नाम से प्रवचन प्रकाशित हुए हैं। अब देखो यही चीज जब तत्वार्थ सूत्र में इन 4 या 5 प्रत्ययों की बात आई, तो वहां पर प्रश्न था, उसे देखो आखिर में क्या लिखा है? मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। हेतु यानी कारण। तो ये 5 क्या है? कारण है। ये 5 प्रत्यय क्या हो गए? कारण। और बंध है वहां पर क्या? कार्य। बंध क्या हो गया? कार्य। और यहां पर बंध क्या है? बंध क्या है यहां पर? बंध है कर्म। और अब हमें कारण नहीं देखना, हमें कौन को देखना है? कर्ता देखना। देखो बहुत कठिन चीज नहीं है, 2री 3री के बच्चे पढ़ते हैं ये चीज। एक होता है कर्तृवाच्य और एक होता है कर्मवाच्य। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। समझ में आया? और ये नियम है एक्टिव और पैसिव का, कि जब भी आप कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाओगे, समझ में आया ना, तो कर्ता का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते समय वो तीसरे पुरुष में बदल जाता है। तीसरे पुरुष मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो किस में बदल जाता है? करण में, तीसरी विभक्ति में बदल जाता है, मतलब करण विभक्ति में चला जाता है। कब, क्या करने पर? नियम बताओ पहले। क्या बोला? मैं ज्यादा क्या ऐसे उदाहरण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सामान्य उदाहरण दूंगा तो विषय की पकड़ ले टूट जाएगी, है ना। इसलिए जब भी कभी कर्ता को क्या किया जाता है? ऑब्जेक्टिफाई यानी कर्म बनाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो तीसरी विभक्ति में यानी कर्ण विभक्ति में चला जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसी को आपको क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। रावण राम के द्वारा मारा गया, तो ये राम के द्वारा जो है ना, ये तीसरी विभक्ति में जाता है ना। पहले आप बोलोगे राम ने, और बाद में राम, पहले रामः था, रामः रावणः हन्तः, राम ने रावण को मारा, ठीक है। लेकिन जब आप इसी को क्या कर दोगे? कर्मवाच्य बनाओगे, तो रामः नहीं रहेगा, रामेण हो जाएगा। ये ऐसा होता है कि नहीं? तो इसलिए ये नियम है, कर्ता जब ऑब्जेक्टिफाई पीछे जाता है, कर्म बनता है, तो वो क्या हो जाता है? करण बन जाता है। अब यही हमें यहाँ देखना है कि यहाँ जो है ना, यहाँ पर तो है बंध कर्ता, और जो वहां पर है करण। समझ में आया? तत्वार्थ सूत्र में क्या है? करण है। अंतर कोई खास नहीं है, बस एक जगह एक्टिव प्रयोग किया है और एक जगह पैसिव प्रयोग। ये एक्टिव है और वो पैसिव है। वहां पर बंध को क्या कहा गया है?
कार्य। और ये नियम है कि कर्म का संबंध कर्ता के साथ होता है और कार्य का संबंध कारण के साथ होता है। कभी आप ऐसा नहीं कहोगे कर्ता और कार्य संबंध, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या कहा जाएगा, कहीं का कहीं कुछ का कुछ नहीं लगता। जैसे जो संबंध जहां पर स्थापित होना हो वही होगा। व्याप्य व्यापक संबंध, भाव भावक संबंध। अब कोई कहने लगे व्याप्य भावक संबंध, तो बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। हर जगह के नियम है पूरे। यही चीज है लॉजिक की, पूरा लॉजिक की इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। और ये मैं जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य लोग भी जो पढ़ते हैं, किसी को यदि वकील बनना है तो पहले लॉजिक की इतनी मोटी किताब पढ़ के आओ। कहीं के कहीं अनरसट्टी में लॉजिक नहीं दोगे, पूरे होते हैं, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, ऐसे सब होते हैं, तब जाकर वो आदमी ऐसा कर पाता है। मैं पहले ये समझता था समय सार एक बहुत सरल ग्रंथ है, लेकिन एक मैंने शायद एक आध बार जिक्र भी किया था, एक दमोह के पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पढ़ो पंचास्तिकाय, है ना, जिसमें सबसे सरल अमृतचंद्र मिलेंगे आपको। फिर पढ़ो प्रवचन सार, तो थोड़े से कठिन अमृतचंद्र मिलेंगे। और फिर पढ़ो समय सार, क्योंकि वो तो सबसे कठिन अमृतचंद्र मिलेंगे वहां पे। जबकि मुझे लगता था सबसे कठिन अमृतचंद्राचार्य है प्रवचन सार के अंदर, है ना, लेकिन उनके हिसाब से दृष्टि में क्या है, सबसे कठिन कहां पर है, समय सार में। क्योंकि इतने लॉजिक, इतनी गहराई से, इसलिए लोग बात कहते हैं ना, गुरुदेव के सामने लोग आके बोलते थे तुम क्या 3-3 साल तक समय सार की चर्चा करते हो, हमने तो 18 दिन में बांच डाला पूरा। अब आप इस गुण शब्द के अर्थ निकाल के बताओ अमृतचंद्र के बगैर, तो संभव ही नहीं है। लोग बागों ने गुरुदेव का निषेध करने के लिए अमृतचंद्र के ऊपर आरोप लगाए और कहने लगे कि अमृतचंद्राचार्य वेदांती हैं, जैनी नहीं है, वो वेदांती थे। ऐसे ऐसे आरोप लगाए। वही अमृतचंद्राचार्य जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसा ग्रंथ लिखकर श्रावक का आचरण स्थापित कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि वेदांती हैं। अब क्या कर सकते हैं, द्वेष बुद्धि कहीं कैसी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर क्या लिख दिया, गुण सन्निधादु एदे, जो चौथी गाथा अपन पढ़ रहे थे ना, गुण सन्निधा यानी गुण जिनकी संज्ञा है, दु एदे कम्मम कुबंती पच्चया जम्मा, यानी ये कर्म के करने वाले कौन हैं कि जिनकी गुण संज्ञा है। और गुण संज्ञा मतलब गुण स्थान संज्ञा। तम्मा, अब ये निष्कर्ष स्टेटमेंट आ रहा है जज साहब का, है ना, आचार्य कुंद का स्टेटमेंट, क्या, तम्मा जीवो अकत्ता। क्या कह दिया, अब पकड़ो, जो हमने अपराधी बता दिया, अब तुम जीव तो हो गया फारिग, समझ में आया ना। अब न्यायालय का काम है असली अपराधी के ऊपर केस चलाओ, तो जैन आगम चलाएगा उसके ऊपर केस कि भाई वाकई में ये 5 प्रत्यय करता है कि नहीं, तो जैन आगम में जाओ, सचखंडागम में जाओ, ढूंढते रहना कि है कि नहीं करता। लेकिन हमें तो यहां पर क्या बताना था, जीवो अकत्ता गुणा या कुबंती कम्माणी, जीव इनका करने वाला नहीं है। और वो गुण स्थानों की रचना हुई कैसे है, मोह कर्म के निमित्त से, मोहन कर्म, मोह कर्म के निमित्त से ही हुई ना वो रचना। तो इसलिए, और मोह कर्म खुद कैसा है, मोह कर्म, कर्म जब कर्म आ रहा है शब्द तो क्या लगा लेना है, द्रव्य कर्म की बात चल रही है। और द्रव्य कर्म क्या है, पुद्गल है कि जीव है, पुद्गल है। तो पुद्गल के द्वारा किया जाने वाला जो भी कार्य होगा वो भी कैसा होगा, वो भी पुद्गल होगा। और तुम कौन हो, जीव हो। बस इतनी सी बात है, अब हो जाओ बेफिक्र। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपने जीवन में, कल मैंने एक बात बोली थी, शादी के कार्ड पे लिखा रहता था ना, आपकी उपस्थिति ही उपहार है, हमें कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए। ऐसे ही अब जीव कहने लगे तुम कर्म, द्रव्य कर्म के करने वाले नहीं, नौ कर्म के करने वाले नहीं, भाव कर्म के करने वाले नहीं। तो अज्ञानी का अहंकार टूटता है, तो वो बोलता है तो हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ के लिए तो हैं, हमारी कोई तो हस्ती होगी। तो जैसे शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना, आपकी उपस्थिति ही उपहार है, ऐसे ही इस जीव के लिए आचार्य कहते हैं भैया तेरी उपस्थिति ही इस विश्व का उपकार है, तू है ना। क्योंकि तू यदि नाश को प्राप्त हो गया और एक द्रव्य का चले जाना, एक द्रव्य का द्रव्यांतर हो जाना, एक गुण का गुणांतर हो जाना, पर्याय का पर्यायांतर हो जाना, ये समझ लो पूरे विश्व के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। तो तुम्हें अपनी उपस्थिति मात्र पर्याप्त नहीं लगती कि तुम्हें कुछ करना, उठा पटक करनी जरूरी समझ में आ रहा है। अरे तुम हो, बस इससे बड़ी और कौन सी चीज चाहिए।
जीवो ही यावत क्रम नियमित आत्म परिणामात, है ना, जीवा एव ना अजीवा। जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। और क्या चाहिए? और ये वस्तु व्यवस्था का अकाट्य सत्य है, इसे कोई दुनिया की ताकत टालने हिरने फेरने वाली नहीं है। तो कहते हैं जबरदस्ती फूफा जी बन के मत आओ यहाँ पे, है ना। तुम्हारे को इनवाइट किया गया है शादी में, तो किस लिए? कि आओ, आराम से बैठो और ऑर्डर करो, क्या चाहिए तुम्हें, खाना पीना। जबरदस्ती फालतू में जाओगे इधर उधर, ये पंडाल ऐसा क्यों लगा दिया, ये स्टॉल ऐसा क्यों लगा दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया, ये सब चक्करों में उलझे रहोगे। तो कहते हैं कि तुम अपने जीवन में तो विकल्प खड़े कर ही रहे हो, लेकिन इस व्यवस्था में भी दखलंदाजी कर रहे हो। ऐसे ही यदि ये चैतन्य अपने उस ज्ञानात्मक परिणमन को छोड़ के अन्य कुछ करने जाता है, तो स्वयं तो विकल्प तरंग रूप होता ही है। इस पूरी अनवरत, क्या कहते हैं, जैसे पिछली गाथा में की टीका में आया था ना, अचलित वस्तु स्थिति जिसकी मर्यादा को तोड़ पाना अशक्य है। तो आपने उस अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ने की जो गुस्ताखी करी है, ये आपकी वस्तु व्यवस्था में दखलंदाजी करने की कोशिश आपको कहां लेकर जाएगी। तुम्हें ज्ञान मिला था, प्रगट क्षयोपशम ज्ञान था, उससे तुम केवल ज्ञान रूप परिणत हो जाते, लेकिन अब तुमने उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। तो प्रकृति का यही न्याय है कि जाओ तुम अक्षर ज्ञान अंत विभाग की संभावनाएं सर्व खत्म हो जाएंगी। अब पड़े रहो वहां पे, अब करे रहो। अब क्या करोगे, क्या हेर फेर करेगा? कार्य रहित कर्म फल चेतना वाला जीव बन जाएगा। हम लोग जो होते हैं ना, हम कहलाते हैं कार्य सहित कर्म फल चेतना। हम कर्म के फल को भोग तो रहे हैं, लेकिन हम में कुछ करने की अभी लायकात है। लेकिन बेचारे ये निगोदिया जीव है, संगी पंचेंद्रिय कुछ नहीं है, बस थपेड़े पड़ रहे हैं कर्मों के। हैं क्या कहते हैं, पात के बगूरे के पात की तरह हालत हो गई। बनारसी दास जी का एक छंद आता है, उसमें उन्होंने बगूरे के पात, बगूरा जानते क्या होते हैं? वो क्या कहते हैं, चक्रवात वाली जो हवा उठती है ना, और उस चक्रवात के अंदर एक पत्ता पड़ जाए तो क्या होगा उसका? अब पत्ते का क्या पुरुषार्थ होगा कि वो बगूरे को रोक के बता दे, हैं? अब वो चल रहा है चक्रवात, ऐसे ऐसे उसमें एक पत्ता पड़ा हुआ है। ऐसे ही ये जीव असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत की दशाओं में चला गया, तो बस वो कर्मों के बगूरे के बीच में पड़ गया है। और वो पत्ते की क्या दशा होगी? अब वो पत्ते को कौन छोड़ेगा? वो लोग, बगूरे की मर्जी है, काल लब्धि से जब छूट जाए तो छूट जाए, पत्ते का वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का कोई कर्म वर्म नहीं चलने वाला है, काल लब्धि से ही होगा वो। इसलिए जिनेंद्र भगवान के मिलने को भी ऐसा बोलते हैं, अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। काल लब्धि हो गई, हमने क्या किया पूर्व के जन्मों में, समझ लो कोई काल लब्धि पकी थी, लेकिन हाँ अब ये काल लब्धि का सदुपयोग हो सकता है। अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद। अब आपके दर्शन पर के मन शांत हुआ ना, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चाख्यो स्वातम रस, यदि आपके दर्शन से शुद्धात्म रस का पान कर लिया तो काम बन गया, नहीं तो फिर वापस से क्या हो जाएगी? वैसे बगूरे के पात के जैसी पुनः स्थिति बन जाएगी, है ना। देखो अभी अपन ने टीका नहीं पढ़ी, अब टीका पढ़ते हैं। पूरी गाथा का मर्म तो समझ में आया ना, किसको डाल दिया है, किसके खाते में सारी की सारी ठेकेदारी कर दी है। ये कर्म करने वाला कौन? गुण स्थान। अच्छा, एक और तर्क, क्यों है गुण स्थान? क्योंकि उस गुण स्थान से आगे निकल जाने पर उस गुण स्थान संबंधी बंध रुक जाता है। जैसे आप 6वें गुण स्थान में पहुंच गए, तो 5वें गुण स्थान संबंधी बंध होगा। तो बोलो उस बंध की व्याप्ति किससे? उस गुण स्थान से। जैसे पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां? 16, और दूसरे में 25। ऐसा ही है ना कि पहले में 25 दूसरे में 16, पहले में 16 दूसरे में 25। तो पहले से जब आगे गए तो अब 16 नहीं है, दूसरे से आगे गए तो 25 नहीं है, और 3 से आगे चले गए तो 41 नहीं है। अब बोलो करके बताओ, तो बोलो बंध की व्याप्ति किससे है? एक दिन शायद उदाहरण दिया था कि गंगा नदी गंगोत्री से निकली, और वो जो कानपुर में आकर जो गंदी दिख रही है, वो गंदगी किसकी? गंगा की कि कानपुर की? कानपुर की गंदगी है वो, तो उसमें गंगा का क्या दोष? तो ऐसे ही वो जीव तो अपने उस प्रवाह से आगे बढ़ गया। अब वो 4थे से आगे बढ़ा तो 4थे की गंदगी गई, 5वें से आगे बढ़ा तो 5वें की गंदगी गई। तो वो गंदगी किसकी थी? जीव की कि उस गुण स्थान की? गुण स्थान की। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा गुण स्थान की व्याप्ति है उस बंध के साथ।
जीव का गर्वान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीव तो बाइज्जत बरी है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, बस ये निकल गया आगे। और जिसकी दृष्टि उस शुद्ध पे है वो शुद्धता को पा जाएगा। और जो गुणस्थान की गंदगी को समेटने जुट जाएगा ना, वो कहते हैं वो तो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता ही प्राप्त हो, और अभिशुद्ध भावे आत्म को अभिशुद्धता ही प्राप्त। ये सब गाथाएं आएंगी निष्कर्ष रूप में संवर अधिकार में। संवर अधिकार अभी कर्मों का कीर्तन चल रहा है, संवर अधिकार में आत्मा का कीर्तन चलेगा, और निर्जरा अधिकार में सम्यक दृष्टि का कीर्तन चलेगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे अधिकार आएंगे। खैर हम ये कठिन पड़ावों से बाहर निकल जाएंगे ना, तो आगे पूरा समय साथ सरल हो जाने वाला है। अभी हम कठिन पड़ावों पर हिचको ले लेते हुए चल रहे हैं। ये बहुत कठिन पड़ाव है एक तरह से। देखो आगे पढ़ते हैं टीका 2-5 मिनट में। वास्तव में पेज नंबर 193। वास्तव में पुद्गल, पहले एक बार चारों गाथाएं पढ़ लें, है ना, थोड़ा सा अपना मूड भी चेंज हो जाएगा। सामन्ना पच्चया खलु चौरो भणन्ति बंद कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोधव्वा ते सिंपुणो विय इमो भणिदो भेदो दुते रस वियप्पो मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजोगिस चर मंतम एदे अचेदना खलु पुग्गल कमुदय संभवा जम्मा तेजदि करेन्ति कम्मम नविते सिंवेद गो आदा गुण सन्निदादु एदे कम्मम कुवन्ति पच्चया जम्मा तम्मा जीवो कत्ता गुणाय कुवन्ति कम्माणि। ये यहीं से पढ़ लेते हैं अनुवाद चारों गाथाओं का। मिथ्यात्व अविरमण योग कसाय के परिणाम देखो भी टीका पढ़ने के पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, फिर मैं टीका सीधे पढ़ दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। भाव्य भावक संबंध जहां हो वहां पर क्या होता है? भोक्ता भोग्य संबंध होता है ना। मतलब जैसे मिट्टी जैसे व्यापक है और घड़ा क्या है? उसका व्याप्य है, तो उस घड़े को भोगने वाली भी कौन है? जैसे रोटी यदि व्यापक है तो रोटी का व्याप्य कौन हो गया? वो रोटी व्याप्य है तो रोटी का व्यापक कौन हो गया? आटा। तो रोटी को भोगने वाला भी कौन है? आटा ही है ना। मतलब ये यहाँ भोक्ता भोग्य का मतलब ये नहीं समझो हमने भोगने का मतलब जान लिया उसको खा लेना,
पचा लेना, ये तो हमारे अहंकार हैं झूठे, समझ में, हमारी गलतफहमी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए कि इस समय बड़ा सुंदर मौसम है, मैं कितने अच्छे मौसम को भोग रहा हूँ, जरा मौसम से भी तो पूछ लो। तुमको अहंकार हो रहा है, छोटे से इतने से इस प्रकृति के कण होकर तुम्हें ये अहंकार हो रहा है कि तुम इस मौसम के भोगने वाले हो। हम शिमला मनाली चले गए, हमने तो बढ़िया शिमला मनाली की सुंदर वादियों को भोगा। उन वादियों से पूछो तुमने भोगा क्या? वादियां तो वहीं की वहीं रही, तो वो वादियों को भोगने वाला कौन है? वो प्रकृति को भोगने वाला कौन है? वो प्रकृति स्वयं है। ऐसे ही वो जो तुमने रोटी खाई ना, तुम्हें लग रहा है क्षेत्र से क्षेत्रांतर कर देने का नाम क्या है कि तुमने उसको भोग लिया है, लेकिन वास्तव में रोटी से पूछो, वो कहते हैं भैया मैं अपने ही परिणमन को करने वाला हूं। पहले मैं आटे रूप में था, बाद में मैं लोई के रूप में आ गया, बाद में फिर मैं रोटी के रूप में आ गया, बाद में मैं सीख गया तो थोड़ा सा अलग फॉर्म में आपके सामने आ गया, फिर आपने तोड़ के उसे खा लिया तो मैं चबाने के रूप में अपना ही परिणमन कर रहा हूं। मैं अपने परिणमन को नहीं छोड़ रहा। होता है कि नहीं? जैसे कि किसी, यदि ये क्या कहते हैं, लोगों का यूरिन टेस्ट होता है ना, यूरिन टेस्ट होता है, पोटी का लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि ये आदमी ने क्या खाया है। तो उसमें यदि चने का अनाज से बना हुआ कण खाया हो तो आ जाता है कि नहीं? अभी ऐसा तो नहीं होता गेहूं का अनाज खाया हो तो वो चेंज हो जाए। इसका मतलब गेहूं का परिणमन गेहूं रूपी होगा, चने का परिणमन चने रूपी होगा, लेकिन तुम गलत फहमी में पड़े हुए हो कि हम भोगने वाले, हम भोगने वाले। वास्तव में आचार्य कहते हैं कि भोक्ता भोग्य संबंध वही होगा जहां पर भाव्य भावक संबंध होगा। तो आटा हुआ भावक और रोटी हुई भाव्य, आटा हुआ व्यापक और रोटी हुई व्याप्य। समझ में आया ना? तो यहां पर एक प्रश्न खड़ा किया जाएगा, जब जीव कर्म को भोगता है तो फिर कर्म को करता भी तो वो होगा ना। तो उसका निराकरण करेंगे, नहीं, जीव भोगता भी नहीं है कर्म को। कर्म को कौन भोगता है? कर्म को पुद्गल ही भोगता है, क्योंकि पुद्गल की रचना है और पुद्गल ही भोगने वाला। अब देखो ये पूरी टीका बिल्कुल सरल है, सीधे हम पढ़ देते हैं, फिर भी थोड़ी कोई बात कसर रह जाएगी तो कल उस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक करता है, ठीक है, बिल्कुल सरल। उसके विशेष यानी पुद्गल के विशेष कौन कौन है? मिथ्यात्व है, अविरति है, कसाय और योग। बंध के सामान्य हेतु होने से चार करता है, ये भी पुद्गल। वे ही भेद रूप किए जाने पर, अब इन चारों को और भेद कर दो तो कितने बन जाएंगे? मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली पर्यंत 13 कर्ता हो जाएंगे। मतलब बंध के पहले 4 कर्ता कहे थे और बाद में उन्हें विस्तार कर करके कितने कर दिए? 13। अब जो पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से, यानी जिनके चप्पे चप्पे में पुद्गल कर्म हैं, जिनके विपाक यानी फलदान में, जिनके उदय में, जिनके अनुभाग में भी कौन पड़ा हुआ है? पुद्गल कर्म है, तो वो कौन हो गए? होने से अत्यंत अचेतन है। कैसा है? अत्यंत अचेतन है। ऐसे 13 कर्ता ही केवल व्यापक भाव से यदि कुछ भी पुद्गल कर्म को करें तो भले करें। समझ में आ गए? अब उनको जो करना है वो कौन को करना है? पुद्गल ही पुद्गल को करते रहे। जो होना 13 गुण स्थान में होता रहे, विच्छुत्ति होना विच्छुत्ति हो जाए, निर्जरा होना निर्जरा हो जाए, बंधना हो बंध जाए, लेकिन पुद्गल कर्म नहीं, पुद्गल कर्म को बांधा हमने कुछ नहीं किया। तो क्या कहते हैं? तो पुद्गल कर्म को जो करना है वो करे तो करे। इसमें जीव का क्या आया? प्रश्न आ गया ना? तो जीव ने क्या किया इसमें? जो कुछ भी किया वो किसने किया? पुद्गल ने किया। फिर यहाँ तर्क यह है कि पुद्गलमय मिथ्यात्वादि को भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है। जब भोगता जीव है तो करने वाला भी कौन? जीव। तो उसका समाधान यह है कि ये प्रश्न आचार्य ने खड़ा किया है कि यह तर्क वास्तव में क्या है? मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, है ना? वही बात कह दी ना, क्या क्या पागलों टाइप बात कर रहे हो। नहीं भोगता जीव, क्योंकि भाव्य भावक भाव का अभाव होने से आत्मा निश्चय से पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात्वादि का भोक्ता भी नहीं है। तब फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे बन सकता है? ना तो भोगने वाला है और ना करने वाला है, और जब करने वाला नहीं है तो भोगने का सवाल खड़ा नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि
जो पुद्गल द्रव्यमय 4 सामान्य प्रत्ययों के भेद रूप 13 विशेष प्रत्यय हैं, जो कि गुण शब्द से यानी गुणस्थान नाम से कहे जाते हैं, वे ही मात्र कर्मों को करते हैं। इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, किंतु गुण यानी गुणस्थान ही उनके कर्ता हैं, और वे गुण यानी गुणस्थान तो पुद्गल द्रव्य ही है, क्योंकि मोहन कर्म से रचना हुई थी ना उनकी, हमने 68वीं गाथा पढ़ी। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक करता है। ये हमने अपराधी पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दिया। तो जिसके ऊपर पहले से धाराएं चल रही थी, उसे अब क्या करो, वाइज्जत परी करो और निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करो।